नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपी एजुकेशन में। मध्यकालीन इतिहास आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास हम आज पढ़ेंगे। क्या है मध्यकालीन इतिहास में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय में क्या है, हम पढ़ेंगे चौहान वंश। सबसे पहले चौहान वंश के बाद में राठौड़ वंश पढ़ेंगे। राठौड़ वंश के बाद में गुहिल वंश पढ़ेंगे। उसके बाद में कछावा वंश पढ़ेंगे और 5 नंबर पे पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, और इन पांचों में क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। एक तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, फिर पढ़ेंगे इनका मूल स्थान, फिर पढ़ेंगे समकालीन कौन कौन थे, मुगल और राजपूत संबंध पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत संबंध पढ़ेंगे, युद्ध और राजकुमारी यानी किस राजकुमारी के लिए युद्ध होता है वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, और राजाओं को क्या क्या उपाधियाँ मिली है ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आपको क्लास अगर पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश जो सबसे पहला वंश स्थापना हुई थी वो हुई थी सांबर में। कब हुई थी? 551 ईस्वी, और करने वाला था वासुदेव। सांबर के बाद में एक चौहान वंश की स्थापना हुई थी नाडोल के चौहान, जो 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान ने की थी। ठीक है, और नाडोल चौहान जो शाखा है इसमें दो शाखा निकली है, एक तो बूंदी के चौहान, और बूंदी के बाद में कोटा के चौहान, कोटा के चौहान के बाद में झालावाड़ के चौहान। इसी प्रकार से जालोर चौहान जिनकी स्थापना कीर्तिपाल ने ईस्वी 1181 ईस्वी में की थी। सिरोही के चौहानों की स्थापना 1311 ईस्वी लुम्बा चौहान ने की थी। उसी प्रकार से बूंदी के चौहान 1211 ईस्वी देवा चौहान, कोटा के चौहानों की स्थापना 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने की थी। झालावाड़ के चौहान 1638 ईस्वी मदन सिंह ने की थी। ठीक है, सांबर के चौहानों के बाद में एक तो नाडोल की और शाखा निकली और दूसरी निकली थी अजमेर के चौहान। स्थापना करने वाला था अजयराज। कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। ठीक है, अजमेर के बाद में स्थापना होती है रणथंभौर के चौहान, जो 1194 ईस्वी में गोविंदराज करता है। तो इनको सारे को अपने क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति 3 तरह से मानी जाती है। पहली है अग्निकुंड से, दूसरी विदेशी जातियों से, और तीसरी है वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहली अग्निकुंड चंद्रप्रदाई की एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और उस पृथ्वीराज रासो पुस्तक से जानकारी मिलती है कि एक गुरु विशिष्ट हुआ करते थे जिन्होंने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया था, और इसी अग्निकुंड यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी। पहला था प्रतिहार वंश, दूसरा परमार वंश, तीसरा था चालुक्य। ठीक है, चार, हाँ, तीसरा था चालुक्य, वह चौथा था चौहान वंश। ठीक है, और इनका समर्थन सूर्यमल मिश्रण और मुहनोत नैणसी द्वारा भी किया गया है कि यह बात सही है। आगे चलते हैं। दूसरा, विदेशी जाति के अनुसार कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि विदेशी जाति से उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर स्मिथ का मानना यही है, और विलियम क्रुक का भी मानना यही है। तीसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, राजस्थान में चौहानों के मूल स्थान कितने? 3 मूल स्थान हैं। सबसे पहला तो सांबर, इसी सांबर को बोला जाता है सपाद लक्ष्य। ठीक है, इसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इसका जो दूसरा राजस्थान में मूल स्थान है वो अनंत प्रदेश यानी सीकर को माना गया है। ठीक है, किसके अनुसार? हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार। उसके बाद में तीसरा जो राजस्थान का मूल स्थान है वो माना गया पुष्कर, किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य या फिर सुरजन चरित्र के अनुसार। ठीक है, दोनों के अनुसार, और दोनों के दोनों क्या है? ग्रंथ है, याद रख लेना। ठीक है, राजस्थान में चौहानों के मूल स्थान 3 तरह से हैं। ठीक है, सबसे पहला सांबर, दूसरा अनंत प्रदेश, और तीसरा पुष्कर। ठीक है, उसके बाद में नंबर 1 में पढ़ते हैं सांबर के चौहान। सांबर के चौहान में देखो, सांबर के चौहानों का पहला शासक वासुदेव चौहान था, जैसा कि मैंने आपको इंडेक्स में पहले बता दिया था। बिजोलिया के अनुसार इसकी जो स्थापना हुई थी 551 में, सांबर में स्थापना हुई, और पहली राजधानी अहिछत्रपुर नागौर बनी थी। ठीक है, मैं सांबर के चौहान पढ़ा रहा हूँ। पहला शासक किसको पढ़ा रहा हूँ? वासुदेव चौहान को। ठीक है, वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, आदिपुरुष या जनक माना जाता है। ठीक है भाई, जो वासुदेव चौहान है इनको 3 तरह का से माना जाता है, या तो चौहानों का आदि पुरुष कह सकते हैं, संस्थापक भी इसी को कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है जनक। ठीक है, आगे नोट में मैंने एक बात लिखी है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया एक स्थान है, और कहाँ पर यह स्थान? भीलवाड़ा में। इसके लेखक कौन थे? गुणभद्र। ठीक है, और इसको लिखने वाला था केशव, याद रख लेना। लिखने वाले कौन थे? केशव। ठीक है, और यहाँ पे लेखक मैंने लिख रखा है गुणभद्र।
एक मिनट थोड़ा कन्फर्म करते हैं कि ये केशव कैसे है। लेखक मैंने गुणभद्र लिख रखा है, समय लिख रखा है 1170। थोड़ा देख लेता हूँ गुणभद्र सही है या केशव सही है ना। मेरे को केशव याद आ रहा है और गुणभद्र यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अब थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, जो ये गुणभद्र है ये रचनाकार है। लेखक कौन है? केशव। लेखक किसको माना गया है? केशव को माना गया है। और रचनाकार है गुणभद्र। और कब लिखा गया था, यानी इसकी रचना कब की गई थी? 1170 ईस्वी में। ठीक है, तो एक व्यक्ति था जैन सावरकर लोलाक, जिन्होंने इस मंदिर में इनको क्या करा था? लगवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सांबर के चौहानों का दूसरा शासक था दुर्लभ राज फर्स्ट। बहुत सी किताबों के अंदर सीधा ही जो इस शासक का नाम नहीं बताया गया है, सीधा ही आ जाता है गोवक या गुवक फर्स्ट आ जाता है। तो मैं थोड़ा इसकी चर्चा बता देता हूँ कि क्या था। सांबर के चौहानों का दूसरा शासक दुर्लभ राज प्रथम था। ठीक है, प्रतिहार शासक के सामंत हुआ करते थे। पहले क्या थे? जो ये चौहान वंश था, चौहान वंश, जो चौहान थे वो सारे के सारे चौहान प्रतिहारों के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। और सामंत का मतलब होता है अधीनस्थ, यानी उनके अधीन या उनसे छोटा शासक। ठीक है, वत्सराज ने एक युद्ध किया था, यह प्रतिहार शासक है। इन्होंने एक युद्ध किया था और उस युद्ध का नाम था त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तो थे प्रतिहार, दूसरे थे पालवंश के शासक, तीसरे में थे राष्ट्रकूट। और इसी युद्ध में भाग लेने के लिए आया था दुर्लभ राज फर्स्ट, और यहाँ पर ये मारा जाता है। और मारा जाता है तो इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये देखो 3 नंबर पे जो मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे लोगों ने इसको 2 नंबर बना रखा है, क्योंकि जो मैंने अभी दुर्लभ राज फर्स्ट की बात बताई थी वो कई किताबों में नहीं है। ठीक है, बाकी तो है ही। गोवक कह दो या गुवक फर्स्ट कह दो। प्रतिहार राजा नागभट्ट, प्रतिहार का राजा नागभट्ट द्वितीय ने गुवक को वीर की उपाधि दी थी। अगर कोई प्रश्न पूछे, गुवक को वीर की उपाधि देने वाले शासक नागभट्ट। और कौन से वंश से थे? प्रतिहार वंश। मैंने बताया ना, प्रतिहार वंश का सामंत हुआ करते थे चौहान वंश। ठीक है, उपाधि दी थी। कालांतर में गुवक फर्स्ट ने प्रतिहारों की स्वीकृति स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इन्होंने, जो गुवक शासक था ये बहुत ही स्वतंत्र शासक था, इन्होंने इनकी अनुमति को मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, देखो मैंने लिख रखा है गुवक प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा थे। ठीक है, गुवक का एक मंत्री था जिसका नाम था अटड़, जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो सीकर के अंदर है। ठीक है, और हर्षनाथ देवता है वो चौहानों के क्या है? कुल देवता है। ठीक है, प्रतिहारों की राजधानी, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है प्रतिहार राजा नागभट्ट, तो इनकी उस समय राजधानी भीनमाल यानी जालोर थी। ठीक है, इसको श्रीमाल भी बोला जाता है। कई किताबों में आपको श्रीमाल लिखा जाएगा, श्रीमाल लिखा मिले तो समझ जाना ना ये क्या है? भीनमाल ही है। ठीक है, उसके बाद में चौथा नंबर पे राजा आता है चंदन राज, बहुत इंपॉर्टेंट राजा। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर तोमर वंश था। और तोमर वंश था तो तोमर वंश का एक शासक था जिसका नाम था रुद्र। और रुद्र के एक सिस्टर यानी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था रुद्राणी, और इसका दूसरा नाम था आत्मप्रभा, और यह शिव भक्त थी। ठीक है, और इसी से चंदन राज ने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। शिव भक्त के साथ साथ में ये योग कला में भी निपुण थी। और माना जाता है कि वह एक दीप जलाती तो 100 दीप जल जाते थे। रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीप अर्पण करती थी। एक बहुत ही शक्तिशाली देवी मानी जाती है, जिसको राजस्थान की योगिनी देवी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दीप जब ये जलाती तो 1000 दीप लगभग अपने आप ही जल जाते। ठीक है, चंद्रसेन नाम गलत लिया। चंदन राज ने रुद्राणी से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। उसके बाद में एक राजा और आता है जिसका नाम है वाकपति राज। ठीक है, 5वें नंबर पे जो राजा आता है चौहानों का वो है वाकपति राज। वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता माना जाता है। ठीक है, और वाकपति राज के एक पुत्र होता है जिनका नाम है लक्ष्मण राज। ठीक है, और यही लक्ष्मण राज आगे चलकर नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था ना कि सांबर के बाद में एक नाडोल शाखा, उसके बाद में बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये भी मैंने बताया वहाँ पे चौहान वंश है। तो लक्ष्मण राज जो थे इन्होंने नाडोल के अंदर जाकर के चौहान वंश की स्थापना की थी।
ठीक है। कब की थी? 960 में। 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के अंदर क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उस 5 वाकपति राज के बाद में आते हैं विग्रह राज सेकंड यानी द्वितीय। कौन सा शासक? चौहान वंश। चौहान वंश का जो शासक था उनका नाम था विग्रह राज सेकंड। इन्होंने एक निर्माण करवाया था, अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का निर्माण गुजरात में यानी गुजरात के भड़ौच में करवाया था। ठीक है। इस राजा की चालुक्य मध्य शत्रुता यानी दुश्मनाई चल रही थी, और ये जो शासक थे वो गुजरात के थे, और गुजरात का जो शासक था वो मूलराज प्रथम था, जिस पे आक्रमण करके विग्रह राज द्वितीय ने इन्हें हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर पे आते हैं गोविंद तृतीय। यहाँ पे आपका एक सीधा सीधा प्रश्न रहेगा कि सर गोविंद तृतीय, हाँ बिल्कुल गोविंद तृतीय, यहाँ पे गोविंद राज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि गोविंद राज एकमात्र ऐसा शासक था जो अजमेर से सीधा किसकी स्थापना करते हैं? अजमेर से चौहान वंश के बाद में जाकर के ये रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं, क्योंकि वो अलग है, वो गोविंद राज अलग है, ये गोविंद तृतीय। इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के, एक मिनट, हाँ, फरिश्ता के गोविंद तृतीय के अनुसार गजनी के राजा को मारवा एक स्थान है, पार नहीं करना था, यह मानना मुस्लिम इतिहासकार का था। ठीक है। यानी कि मुस्लिम इतिहासकार का मानना है कि गोविंद तृतीय को मारवा पार नहीं करना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, के अनुसार गोविंद तृतीय ने वेरीघट की उपाधि दी गई थी, यानी इन्होंने एक उपाधि ली थी, यानी का प्रश्न आ जाए वेरीघट उपाधि किसने दी थी? तो गोविंद तृतीय ने। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट को सबसे बड़ी और लंबी चौड़ी उपाधि मिली हुई है, उस उपाधि का नाम है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। यह पृथ्वीराज फर्स्ट को उपाधि दी गई है, और पृथ्वीराज फर्स्ट को तुर्कों का विजेता कहा जाता है। याद रखना कि मध्यकालीन इतिहास के अंदर तुर्कों का विजेता किस राजा को कहा गया है? तो पृथ्वीराज फर्स्ट। ठीक है। और इनके एक पुत्र था जिनका नाम था अजयराज, और अजयराज ही किसकी स्थापना करता है? अजयराज अजमेर के अंदर चौहानों की स्थापना करते हैं, या फिर अजमेर की स्थापना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अजमेर के चौहान हम कल नए वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।